बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे लाइट स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 to 5। तो स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे देखें, आपको जो एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में आपको बताया गया है, उससे रिलेटेड आपकी एक्टिविटी होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर्स टू आइडियाज़ दैट यू कैन नॉट सी, टच, टेस्ट, स्मेल और हेयर। कि वो वाले आइडियाज़ को नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे जिनको आप ना सी कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट, ना स्मेल और हेयर। ठीक है। सो ये आपने जो है वो उसके अकॉर्डिंग राइट करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वाले होते हैं जैसे कि आपकी कुछ फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, हैप्पी हैं आप, सैड हैं, एंग्री हैं। सो इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली कहा जाता है। ठीक है। अब आपको एक्टिविटी क्या दी गई है? द किड्स वेंट टू द सिटी जू टुडे, रीड द सेंटेंस अबाउट द एनिमल्स दे सा, विच ऑफ द अंडरलाइंड नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन ईच रो, चेक द करेक्ट बॉक्स। ठीक है, आपके पास जो करेक्ट बॉक्स हैं उसमें आपने जो बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब उसने अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, अब जो अंडरलाइन वर्ड है इनमें आपने चेक करना है कि कौन सा वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नीचे आपको वो दे भी दिया गया है, उसको आप टिक कर देंगे, सिंपल। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यू नीड अ लॉट ऑफ ब्रेवरी टू एंटर द टाइगर्स केज। कि टाइगर केज में एंटर होने के लिए आपको बहुत सारी बहादुरी चाहिए। ठीक है। अब टाइगर्स आप इसको छू सकते हैं, केज है आप इसको भी सी कर सकते हैं। ठीक है, और टच कर सकते हैं। ये जो ब्रेवरी है ये बहादुरी है, जस्ट आप इसको बयान कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आप इसको टच और सी नहीं कर सकते। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ब्रेवरी वाला जो यहाँ पे है इसको आपने टिक कर लेना है इस वे में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द पीकॉक टुक प्राइड इन हिज ब्यूटीफुल टेल। ये वो प्राइड फील करता है, जो कि पीकॉक की जो टेल होती है ना उस पर वो प्राइड फील करता है। ठीक है। सो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल टेल है उसकी। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? पीकॉक नहीं, आप इसको टच कर सकते हैं, टेल को भी टच कर सकते हैं। ये जो प्राइड है, फ़ख्र जिसको आप कहते हैं, उसको आप टच नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये फीलिंग्स हैं आपकी। सो यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट देखें 3 पे, द एप्पे हैड अ लॉट ऑफ एंगर व्हेन समबॉडी टुक हर बनाना। अब ये नेम है मंकी का, और उसने कहा जब वो उसके बनाना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। सो अब यहाँ पे देखें, बनाना आप इसको टच करते हैं, ये इसका नेम है मंकी का, इसको भी आप ज़ाहिर है मंकी को टच कर सकेंगे, सी कर सकेंगे। एंगर जो है, नाराज़गी, ये एक जस्ट फीलिंग्स है। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, इसको आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल पिजन हैड अ फियर, पेंगुइन हैड अ फियर ऑफ अप्रोचिंग द किड्स। अब यहाँ पे जो देखिए पेंगुइन, ये भी आपके पास एक आप कह सकते हैं कि फिजिकल चीज़ है, किड्स वो भी है, फियर जो है ये जो है इसको आप टिक करेंगे, ये आपके पास फीलिंग्स हैं। तो इसको आपने यहाँ पे टिक कर लेना। सिंपल एक्टिविटी थी आपकी ये वाली। एक्टिविटी नंबर 2 देखें, पेज नंबर 4 पे आपको दी गई है, लुक फॉर द अंडरलाइन नाउन इन ईच सेंटेंस, राइट इफ द नाउन इज पर्सन, प्लेस और थिंग। आपको नाउन दिए गए हैं, अंडरलाइन उसने कहा है। अब ये देखें, जो अंडरलाइन वर्ड है ना उनको आपने चेक करना है कि वो नाउन तो हैं, लेकिन आपने ये बताना है कि वो पर्सन नाउन है, प्लेस वाला नाउन है, या फिर थिंग नाउन में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उसने ये अंडरलाइन किया हुआ है स्कूल, द स्कूल इज़ क्लोज्ड ऑन संडे। तो ये जो स्कूल है ये आपके पास नाउन है। अब स्कूल जो है वो एक प्लेस है। सो यहाँ पे आपने सिंपल क्या राइट कर देना है? प्लेस। ठीक है, आपने यहाँ पे राइट कर देना है प्लेस, इस तरह से। सेकंड पे देखें, द वैन वाज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब जो वैन है वो थिंग में आती है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे थिंग। ठीक है, इस तरह से थिंग। नेक्स्ट देखें, शी वाज ट्राइंग टू कैच द बैलून। अब जो बैलून है वो भी थिंग में आ जाता है। सो यहाँ पे आप थिंग राइट कर देंगे। फोर्थ, आई कुड नॉट सी द बॉय इन द क्राउड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जो बॉय है ना, आई थिंक सो इसको उसने अंडरलाइन करना था। उसने यहाँ पे किसी को भी अंडरलाइन नहीं है, मुझे तो नहीं शो हो रहा। आई थिंक सो ये बॉय को ही उसने किया हुआ है। सो ये आपके पास बॉय जो है वो पर्सन है। सो यहाँ पे आपने पर्सन राइट कर देना है। नेक्स्ट देखिए 5th पे, चिप्स आर माई फेवरेट स्नैक। अब ये देखें, स्नैक जो हैं आप, जो चिप्स हैं, ठीक है, फेवरेट स्नैक है आपकी। सो ये भी थिंग में आ जाता है। यहाँ पे आपने थिंग राइट कर लेना है इस वे में।
नेक्स्ट 6 पे, आई सिलेक्टेड 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब ये जो लाइब्रेरी है ये प्लेस है, सो यहाँ पे आप प्लेस राइट कर देंगे, सिंपल। 7 पे, माई टीचर इज़ वेरी नाइस टू द क्लास। टीचर को अंडरलाइन किया, टीचर पर्सन है, सो यहाँ पे आपने पर्सन राइट कर देना है। 8 नंबर पे देखिए, वी वॉच द लास्ट लीफ फॉल। अब ये जो लीफ है ये आपके पास थिंग है, ठीक है, आप यहाँ पे थिंग लिखेंगे, थिंग, पत्ते जो है। आगे ही लेफ्ट हिज बैग ऑफ एट द स्कूल। अब वो स्कूल अपना बैग छोड़ा है, तो स्कूल जो है वो प्लेस है, सो यहाँ पे आपने प्लेस राइट कर लेना। नेक्स्ट देखें, द डॉक्टर। अब ये जो डॉक्टर गेव मी द मेडिसन, अब डॉक्टर जो है ये पर्सन है, पर्सन नाउन है, सो यहाँ पे आपने पर्सन राइट कर देना, ठीक है। सो इस तरह से आपकी एक्टिविटी नंबर 2 हो जाएगी, पेज नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, पेज नंबर 5 पे चलते हैं। फिर पेज नंबर 5 पे देखें आपको क्या दिया गया है, रीराइट ईच सेंटेंस इन प्लूरल फॉर्म। आपने जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एग्जांपल उसने आपको दे दिया है, द बॉय इज़ एट होम टुडे, द बॉयज़ आर एट होम टुडे। अब दो चीज़ें, आपने हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ आर एम वाला उसको भी आप चेंज करेंगे। अब जाहिर है जब बॉय था तो ये सिंगुलर था तो इज़ लगा, जब बॉयज़ हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, सो यहाँ पे आपने जो है वो ये वाला जो है ये भी आर कर देना है, इसकी प्लेस पे आप इसको क्या कर देंगे, आर कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो यूज़ करिए। अब नेक्स्ट वो आपको कह रहा है, डोंट फॉरगेट कैपिटल लेटर एंड पीरियड एट द एंड। एंड की अगर आपके कोई कैपिटल लेटर आ रहा है स्टार्ट में और एंड पे अगर पीरियड आ रहा है, सो उसको आपने मिस नहीं करना, वो आपने राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द बनाना इज़ रिप। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो बनाना है ना वो बनानास कर देंगे हम, क्योंकि इसका प्लूरल बनानास होता है, इसकी प्लेस पे आर कर देंगे। सो फिर आप इसको री राइट करके यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से, दी बनानाज आर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको राइट कर देना है। सेकंड सेंटेंस देखिए, द मैन इज़ टॉल एंड हैंडसम। अब जो मैन है उसको मैन कर देंगे आप, सो आप यहाँ पे राइट करेंगे दी मैन होती है ना, इसका प्लूरल क्या होता है, मैन, मैन का मैन होता है, इरेगुलर ये होते हैं आपके पास सिंगुलर प्लूरल। इज़ टॉल, इसके बजाय आप यहाँ पे आर कर देंगे, आर टॉल एंड हैंडसम, ठीक है, हैंडसम। इस तरह से आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पे, द बेबी इज़ टाइड एंड एंग्री, हंग्री सॉरी। अब जो बेबी है उसको बेबीज़ कर देंगे, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे दी बेबीज़ ये होती है बेबी की प्लूरल जो है वो बेबीज़ होती है, इसकी आर लगा देंगे, आगे आप लगा देंगे टाइड एंड हंग्री, बात टाइम बोलने में मिस्टेक हो जाती है, सो आप इसको इग्नोर कर दिया करें। फोर्थ पे देखें, हर फुट इज़ स्वॉलन। अब जो फुट हैं उसकी आपने प्लूरल राइट करनी है, वो फीट होता है, ये भी इरेगुलर है, इरेगुलर सिंगुलर प्लूरल में आ जाता है, हर फीट आर, इसकी प्लेस पे आर स्वॉलन। इस तरह से आप राइट कर देंगे। अब ये यहाँ पे आपने जो है वो पीरियड लगाना है। अब नेक्स्ट देखिए 5 पे, द लीफ इज़ ग्रीन। अब जो लीफ है उसका प्लूरल आपके पास लीव्स होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे द लीव्स प्लूरल होता है, आर, इसका आर हो जाएगा, और ग्रीन। 6 नंबर पे देखें, देयर बॉक्स इज़ हैवी। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे देयर बॉक्सेस यस लगता है एक्सक्यूज मी, आर हैवी। आपने यहाँ पे लगा देना है पीरियड। नंबर 7 देखें, द वुमेन इज़ प्रिटी। अब जो वुमेन है इसका वुमेन होता है, सो आप यहाँ पे लगा देंगे दी वुमेन, इसका प्लूरल वुमेन, MEN, ठीक है। वुमेन्स नहीं होता, वो रॉन्ग होगा, इसकी प्लेस पे आप लगा देंगे आर, और यहाँ पे आ जाएगा प्रिटी, पीरियड लगा दें। द शेल्फ इज़ ब्रोकन। अब जो शेल्फ है इसका शेल्व्स होता है, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे दी शेल्व्स, इसका प्लूरल शेल्व्स है, इसकी प्लेस पे आर आ जाएगा, और यहाँ पे आप लगा देंगे ब्रोकन। 9th पे देखें, द पर्सन इज़ एंग्री। अब जो पर्सन है इसका पीपल आ जाएगा, द पीपल आर एंग्री,
10th पे देखें, द चाइल्ड इज सिक टुडे। चाइल्ड की प्लूरल होती है आपके पास चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, इसकी प्लेस पे आर आ जाएगा, सिक टुडे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें 11, द नाइफ इज शार्प। अब जो नाइफ है इसका नाइव्स होता है प्लूरल, सो आप यहाँ पे राइट करेंगे दी नाइव्स, नाइव्स आर शार्प। 12th, हिज टूथ इज लूज। अब जो टूथ है वो टीथ आ जाएगा, हिज टीथ आर लूज। नेक्स्ट देखें, द फिश इज स्विमिंग। अब जो फिश होती है ना वो आपके पास आप कह सकते हैं कि ये एज अ प्लूरल ही होती है, फिशेज नहीं आप लिखते, सो आप यहाँ पे राइट करेंगे द फिश आर कर देंगे, ठीक है, द फिश आर स्विमिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं आपके पास कि वो आप कह सकते हैं कि सिंगुलर प्लूरल को एज अ प्लूरल ही यूज होते हैं, सो फिश भी उनमें आ जाता है। नेक्स्ट देखें 14th पे, द वुल्फ इज स्लीपिंग इन द स्नो। अब वुल्फ का वुल्फ्स होता है, द वुल्फ्स, ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे राइट कर देना और आगे आ जाएगा आर, ठीक है, आर स्लीपिंग, SLEE आना है, ठीक है, स्लीपिंग इन द स्नो, इन द स्नो। आप यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से किया था कि आपको इजीली यहाँ पे नज़र आ जाए, ठीक है। ये एक्टिविटी नंबर आपकी हो गई है 3। अब एक्टिविटी नंबर 4 की जानिब हम मूव करेंगे। एक्टिविटी नंबर 4 को देखिए आपको क्या दिया गया है। एक्टिविटी नंबर 4, राइट दी करेक्ट एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस। आपको कुछ एडजेक्टिव यहाँ पे दे दिए गए हैं, आपने वो सेंटेंस में राइट करने हैं। आगे उसने उनकी आपको बता भी दिया है, आपके लिए बहुत इजी होगा उसको जो है वो राइट करना। अब जो एडजेक्टिव होते हैं ना, जो किसी भी आपका जो नाउन है ना उसकी वो आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसकी होती है, ठीक है। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेज में आ जाती है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखेंगे हम, सो यहाँ पे वेरी ओल्ड स्टैम्प्स आर डैश हार्ड टू गेट। उसको हार्ड टू गेट उसको हासिल करना है, मुश्किल होता है, तो स्केयर्स आ जाएगा इसका, ठीक है, स्केयर्स। सेकंड पे देखें, ऑल द सेलर्स डांस्ड आ फुल ऑफ लाइफ। अब देखें यहाँ पे उसने कहा है फुल ऑफ लाइफ, तो ये उसने बता दिया है। अब इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है जो फुल ऑफ लाइफ है? सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिवली जो है ना, ये आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लिवली उसका मतलब फुल ऑफ लाइफ होता है, इस तरह से आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखें थर्ड पे, हैव यू एवर हियर द सेइंग शी इज़ एज डैश क्लीन एंड टाइडी एज अ पिन। अब देखें क्लीन एज अ पिन। अब ये देखें क्लीन एंड टाइडी, यहाँ पे देखिए क्लीन और टाइडी से रिलेटेड कौन सा है, ये देखिए नीट, नीट दिया गया है, उससे रिलेटेड उसने ये उसकी आप कह लेंगे थोड़ा सा आपको ना हिंट भी दे दिया है, सो यहाँ पे नीट आ जाएगा। आफ्टर रनिंग ऑल डे द यंग मैन वाज वेरी नॉट स्ट्रॉन्ग। अब नॉट स्ट्रॉन्ग का देखें कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कौन से मीनिंग रह गया यहाँ पे, वीक है और थिन है, तो यहाँ पे आप वीक लगाएंगे, ठीक है, वीक, क्योंकि नॉट स्ट्रॉन्ग का जो आप कह सकते हैं ऑपोजिट है ना नॉट स्ट्रॉन्ग, इसके रिलेटेड सेम वर्ड जो है वो वीक आ जाता है। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम आप कह सकते हैं 5 पे, इट विल बी डैश नॉट इनफ। अब जो है वो आपने यहाँ पे लगा देना है नॉट इनफ, तो नॉट इनफ, सॉरी रफ, सॉरी मुझे लगा इनफ है, नॉट रफ है, रफ जो चीज़ रफ नहीं हो वो स्मूथ होती है, सो यहाँ पे आपने स्मूथ राइट कर देना है, ठीक है, स्मूथ। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन लाइक्स टू बी अराउंड अली बिकॉज ही इज़ सो नाइस। अब यहाँ पे देखिए उसने जो है वो आपको लिख दिया है कि वो नाइस है, सो नाइस में आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं प्लेजेंट, प्लेजेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखें प्लेजेंट है, और ये लिवली जो था ना हमारे पास, ये आई थिंक सो प्लीजेंट यहाँ पे आना था, और ये जो लिवली था ना वो यहाँ पे आएगा आई थिंक सो। सो यहाँ पे आप जो लिवली है ना इसकी प्लेस पे आप प्लीजेंट कर दें, ठीक है, लिवली की प्लेस पे आप यहाँ पे प्लीजेंट कर दें, ठीक है, इसको कट कर दें, ये यहाँ पे नहीं सूट हो रहा, यहाँ पे आएगा ये लिवली, ठीक है, नाइस। आगे जी आपके पास सारा डज नॉट ईट मच एंड सो ही लुक्ड वेरी डैश। नॉट थिक और फैट, अगर वो थिक नहीं है तो वो थिन होगी ना, ठीक है, उसने कहा नॉट थिक तो थिन आ जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है आपके पास अ डियर इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ अदर एनिमल, ठीक है, कि दूसरे एनिमल से जो आपके पास डियर होती है वैसे भी शाय होती है, सो यहाँ पे शाय दिया भी हुआ है, सो आपने यहाँ पे शाय राइट कर देना है, ठीक है। सो इस तरह से आपकी एक्टिविटी नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगी। नाउ हम मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर 7 पे, सॉरी पेज नंबर 7 पे एक्टिविटी नंबर 5 एडजेक्टिव्स। यहाँ पे भी आपको एडजेक्टिव्स ही दिए गए हैं। रीराइट द सेंटेंस विद एडजेक्टिव्स। माई फ्रेंड प्लेज फॉर द टीम, इन फैक्ट ही वाज वन ट्रॉफी। अब उसने ये आपको इस तरह से सेंटेंस दिया, एग्जाम्पल में उसने कन्वर्ट कैसे किया, माई फ्रेंड्स प्लीज फॉर द टीम, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए खेलना जो है ना वो उसको प्लीज है वो। नेक्स्ट है इन फैक्ट ही वाज वन चैम्पियन ट्रॉफी, अब ये ट्रॉफी था उसके साथ चैम्पियन लगा दिया, ठीक है। सो ये एडजेक्टिव उसने ऐड कर दिया। कुछ में आप जो है वो नाउन के साथ भी एडजेक्टिव जो भी आएगा उसके साथ आपने ऐड कर देना है। आपको 2 सेंटेंस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दे आर कुक्स, दे हैव मैनी डिशेज। सो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे सो हम इसको करेंगे दे आर स्किल्ड कुक, ठीक है, कि वो जो है वो स्किल्ड कुक हैं। दे आर स्किल्ड कुक, दे आर स्किल्ड कुक्स, दे हैव मैनी डिशेज, ठीक है। सो अब मैनी जो डिशेज हैं, डिशेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिलीशियस डिशेज, दे हैव मैनी डिशेज, या डिलीशियस डिशेज भी आप कह सकते हैं। आप इसको कन्वर्ट कर लें आपने जिस वे में भी इसको करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे दे हैव मैनी, पहले अजान सुन लेते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दे हैव मैनी डिशेज, ठीक है, आप यहाँ पे डिशेज सिंपल भी राइट कर सकते हैं या डिलीशियस डिशेज भी राइट कर लें। नेक्स्ट है इन माइथोलॉजी एथीना इज़ कंसिडर्ड आ वॉरियर। यहाँ पे आप ये वाला यहाँ तक कंसिडर्ड आ वॉरियर तक ऐसे ही राइट करेंगे, कंसिडर्ड आ तक राइट करेंगे, वॉरियर को आप कह देंगे ना, वॉरियर को पावरफुल वॉरियर, ठीक है। यहाँ पे आपने एज इट इज़ राइट कर लेना है, इन माइथोलॉजी एथीना is considered a powerful warrior, ठीक है। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ पे आपको दिया गया वी लिव ऑन अर्थ। अब जो अर्थ है उसके साथ आप कोई से भी लगा सकते हैं प्रॉपर्टी उसकी, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं वी लिव ऑन दी ब्यूटीफुल अर्थ, ठीक है, ब्यूटीफुल अर्थ। फिफ्थ देखें, इट्स कलर रिमाइंड्स मी ऑफ समर। अब जो कलर है इसको हम कर सकते हैं एडजेक्टिव में कन्वर्ट्स। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे इट्स वाइब्रेंट कलर, ठीक है, वाइब्रेंट कलर रिमाइंड्स, ये एज इट इज आ जाएगा जो रिमेनिंग सेंटेंस है आपके पास, ठीक है, रिमाइंड्स मी ऑफ समर। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 6 पे, द बॉयज़ लव टू विजिट ग्रैंडमा। जो बॉयज़ हैं, दी हैप्पी बॉयज़ आप कह सकते हैं उनको, बॉयज़ को आप एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दें तो हैप्पी बॉयज़ आ जाएगा। हैप्पी बॉयज़ लव टू विजिट, यहाँ पे आप राइट कर देंगे लव टू विजिट देयर, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, विजिट देयर काइंड ग्रैंडमा, ठीक है। ग्रैंडमा के भी साथ आप एडजेक्टिव लगा दें ग्रैंडमा, तो काइंड आपने एडजेक्टिव यूज़ कर लिए। लास्ट पे एवरीथिंग इज दैट रूम मस्ट बी परफेक्ट, तो मस्ट बी तक तो ऐसे ही राइट कर लें आप, एवरी थिंग in that room must be absolutely perfect, ठीक है, absolutely perfect। सो इस तरह से जो है वो आपने एक्टिविटी नंबर 5 को सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें
एंड चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।